और अब आपको बताते हैं ऐसे शख्स के बारे में जो किसी नाम के लिए आज मोहताज नहीं है। जी हां, संजय शेरपुरिया, जो कि गुजरात के एक बड़े उद्योगपति हैं। वही महज 50 साल की उम्र में अपने उद्योग का उन्होंने त्याग कर समाज के लिए जीना उचित समझा। संजय राय शेरपुरिया ने अपने जीवन के 30 महत्वपूर्ण साल एक बड़े उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार करने में बिताए। आज वो एक सामाजिक उद्यमी बनकर समाज के सामने खड़े हैं। वैसे तो उनका सामाजिक कार्यों को करने का इतिहास 2001 के गुजरात में आए भयावह भूकंप से ही शुरू हो गया था और धीरे धीरे जीवन प्रभात से लेकर अनगिनत मानवीय कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपने जन्म स्थान गाजीपुर जिले में पिछले साल से उनकी मेरा रोजगार एवं आत्मनिर्भर भारतीय की यात्रा शुरू हुई और कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को दूर कर ऑक्सीजन मैन और शमशान में हो रही लकड़ियों की कमी को लकड़ी बैंक बनाकर पूरा किया और फिर लकड़ी मैन का सम्मान पाया। हर सांस की आस बनकर गाजीपुर जिले में सेवा के कार्य किए। वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो यहाँ पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया राणा। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजय शेरपुरिया जी की, जो देखिए गुजरात के एक बड़े उद्योगपति हैं और महज 50 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने उद्योग को त्याग कर एक समाज सेवा में उतर आए और देखिए समाज सेवा लगातार कर रहे हैं। आइए हम संजय जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में इस तरीके के विचार कैसे आए और उन्होंने अपने उद्योग को त्याग कर समाज सेवा करनी शुरू कर दी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप देखिए बड़े उद्योगपति गुजरात के हैं और देखिए महज 50 साल की आयु में ही आपने अपना उद्योग त्याग कर एक समाज के लिए जो एक नेक काम आप कर रहे हैं उसके बारे में मैं आप ही से सुनना चाहूँगी। यूजुअली एक बात से शुरुआत करूँगा। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे। इन जीवन के मंत्रों के साथ जब हम एक गांव से चल कर के शहर की तरफ गए और गांव और शहर के बीच की जो दूरी देखी उसको हमने नापी और शहर में एक फुटपाथ से शुरुआत करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक जाने की दूरी को हमने नज़दीकी में लेके आए और फिर ये लगा कि ये बहुत हो गया। अब हम आओ गांव की ओर चलें, गांव में बढ़े और गांव को बढ़ाएं। इन संकल्पों को लेकर के हम वापस गांव की तरफ जाना शुरू किए, क्योंकि मैं गांव से चल करके शहर की तरफ गया था तो गांव की वेदना, गांव की पीड़ा, गांव का लगाव और गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत नज़दीकी से जिया हूँ। सर, ज़्यादातर लोग अगर हम बात करें तो देखिए प्रतिष्ठा के लिए या फिर राजनीति में आने के लिए कार्य करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे नेक विचार आपके मन में कैसे आए? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। चूँकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और 17 वर्ष की आयु में मैं गुजरात गया था, जबकि मेरा जन्म आसाम में हुआ। आसाम से जब हम चले थे बम्बई से जब कच्छ में गए तो ये पूरा 9 दिन की यात्रा थी, जर्नी थी ट्रेन की। और एक चीज़ देखा कि अगर हम गाजीपुर में एक बोरा गेहूं किसी युवा को दे दे तो क्या करेगा, और गुजरात में एक बोरा गेहूं किसी गुजराती युवा को दे देंगे तो क्या करेगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सोच की, विचार की। अगर उत्तर प्रदेश के आदमी को एक बोरा गेहूं मिल जाएगा तो आटा पिसाएगा, घर पे बोलेगा 1 महीना राशन का जुगाड़ आ गया, सो जाएगा, जाके चट्टी चौराहे पे बैठ के राजनीति की चर्चा करेगा। लेकिन अगर एक बोरा गेहूं गुजराती को दे देंगे तो क्या करेगा, वो आधा बोरा का आटा पिसाएगा और आधा बोरा जो गेहूं है उसको बीज के रूप में खेत में छींट देगा और अनेक बोरा पैदा करता है। ये चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। एंटरप्राइजिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। हम जहाँ से आते थे आसाम में, वहाँ तो 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ नहीं कि बारिश हुई नहीं। तो उस समय जब गया तो मेरी स्किन पूरी बर्न हो गई एकदम, जैसे सांप की केचुली निकलती है ऐसे मेरे एक स्किन का हिस्सा निकल गया। लेकिन एक जिद था, एक जज्बा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है और इससे ज़्यादा अवसर ईमानदारी का मुझे नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, अगर हम बात करें कोरोना काल की तो कोरोना काल में एक भयावह तस्वीर थी, देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी अगर हम बात करें।
लेकिन जो हमने देखा और सुना तो गाजीपुर में देखिए जो हम तस्वीर देख रहे थे, बड़े बड़े अमीरों की अगर हम बात करें तो सब अपने घरों में बैठे मजे कर रहे थे। वहीं संजय जी देखिए अपने सर पर कफन एक बांध कर समाज सेवा में लग गए थे कोरोना काल में, जहां लोग अपनों से ही डरते हुए नजर आ रहे थे। तो सर इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आपका पैतृक गाँव भी जो है गाजीपुर में है, वहाँ आपने सेवा की, हमने तस्वीरें भी देखी हैं, देखिए बहुत सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। तो क्या आपके मन में विचार उस टाइम आए, क्योंकि देखिए लोग अपनों से ही उस टाइम डरते हुए नजर आ रहे थे? देखिए, मेरे नाम के पीछे लिखा है शेरपुरिया, और वह इसलिए पड़ा कि मेरे गांव का नाम शेरपुर है, तो उस गांव का बच्चा बच्चा शेर है, बहादुर है। इसका एक छोटा सा मैं आपको अपनी परिवार की बैकग्राउंड में लाके बताऊंगा कि हमारा गांव शेरपुर मोहम्मदाबाद तहसील गाजीपुर में एक ऐसा गांव है, हिंदुस्तान की किसी भी गांव में एक भगत सिंह, एक चंद्रशेखर आज़ाद, एक सुभाष बाबू होंगे, एक गांधी जी होंगे। हमारे गांव में 99 गांधी है, 99 चंद्रशेखर आज़ाद हैं, 99 भगत सिंह हैं, जो अपनी प्राणों की आहुति देश की आज़ादी के लिए दी है। आज हमारे गांव के हर घर में युवा साथी फौज में हैं, आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, बिजनेस के अंदर हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही नस्ल का गांव है जो डरता नहीं है। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, तो कोरोना छोटी सी बीमारी है, जब 200 वर्ष की गुलामी को भगा दिए तो हम कोरोना क्यों नहीं भगा सकते? तो जब देश को जरूरत पड़ेगी तो हमारा खून का एक एक रग राष्ट्र को समर्पित है। हमने लगभग 57,000 लोगों तक पहुंचे हैं। 2,200 डेड बॉडीज लकड़ी बैंक के माध्यम से हमने जलाए हैं। और उस समय जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था तो मेरी टीम, जो मेरी वॉलेंटियर्स है, 1600 वॉलेंटियर्स दिन और रात काम किए। एम्बुलेंस की बात करनी हो, शव यात्रा की बात करनी हो, कोरोना वैक्सीन की बात करनी हो, या मेडिसिन की बात करनी हो, 2,60,000 लोगों को हमने ज़िले में ले गए। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि गाजीपुर ज़िला सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ था। 10 घाटों पे जाकर के हमने लकड़ी बैंक की स्थापना की, और वह इस तरीके से कि लकड़ी भी मुझे दान में मिली, लेने वाले भी दान में ले गए। हम तो केवल एक माध्यम बने, हमने ये कोई काम नहीं किया, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ने दे दिया हम लोगों को, तो संस्था के सभी लोगों ने आग्रह किया। परंतु मैं ऐसे सम्मान के विरुद्ध में हूँ, ऐसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये मजबूरी क्यों, हमें क्यों अंत्येष्टि के लिए लकड़ी फ्री में लेना पड़े? जी बिल्कुल, देखिए संजय जी, और भी हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, चाहे हम बात करें अर्थव्यवस्था की। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आप 3 साल से अर्थव्यवस्था पे आपने काम किया है, बहुत सारी कंपनियों के आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। आप खुद ही अपने बारे में बताएं, क्योंकि देखिए हमने जो सुना है वो हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी ज़बानी बताएं। देखिए, ईश्वर आपको बहुत कुछ देता है। एक 2013 की घटना बताऊंगा मैं। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात चल रहा था, और 2 देश के महान विभूति उद्योगपति मंच पे बैठे थे। उन 2 व्यक्तियों की आपको कहना चाहूँगा ताकि युवा लोग सीखे कि क्या सम्मान होता है और क्या राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है। तो सभा के शुरुआत में उद्बोधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, और उस कार्यक्रम में मुझे भी सौभाग्य मिला उपस्थित होने के लिए। तो कार्यक्रम के संबोधन में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी आए। उस सभा मंडप में 7 और 7 14,000 लोग थे। सभी लोगों ने ताली बजाई, और कार्यक्रम के समापन में देश के जाने माने प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा थे। जब रतन टाटा साहब अपने कार्यक्रम को उद्बोधन करने आए, तो सभा मंडप में पूरी दुनिया से आए इन्वेस्टर समिट के लोग, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, सभी लोग खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने उस कर्म को पाया है, अर्जित किया है। और चैरिटी के मामले में अगर हम बात करें तो टाटा जितना चैरिटी हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट। उद्योग करना एक बात है, लेकिन उस उद्योग के माध्यम से देश की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने एक शब्द कहा, गिव बैक टू सोसाइटी, रतन टाटा जी, कि अपने समाज को आप ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जरूर दीजिए। और वो बात मेरे जहन में आ गई कि एक मंच पे एक कार्यक्रम में देश के 2 बड़े उद्योगपति, एक के लिए ताली बजी और एक के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
तो मैं भी क्यों नहीं इनसे इंस्पिरेशन लेकर के काम को करूं। तो अब गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर कैसे बनाएंगे, उस जिले की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, तो हमने पूरी पुस्तक की शोध करके दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि जिस जिले की जीडीपी 18,000 करोड़ रुपए है ना, ये 21-22 के आंकड़े हैं, और उस जिले के बैंक में 15,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट है, तो जिला गरीब कैसे हुआ। जी बिल्कुल सर, देखिए हम अगर अब बात करें, ज़्यादातर जो लोग हैं वो काम करते हैं शिक्षा पे, कपड़ों पे, रोटी पे, लेकिन आपने जो काम किया है, देखिए बेरोज़गारी को मिटाने की हम बात करें, चाहे हम बात करें किसानों की उन्नति की बात करें या अपने युवा बेरोज़गारी की बात करें, तो देखिए लगातार संजय जी ने उन पर काम किया है जो काम सरकार का है। तो देखिए इनसे हम जानेंगे कि क्या जो ये काम कर रहे हैं तो सरकार से इन्हें कोई मदद मिल पा रही है, और क्या आपका निर्धारित लक्ष्य में आप अपने समय पर पहुँच पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सरकार का काम है पॉलिसी फ्रेमिंग करना, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सरकार का काम है हमारी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को जल्दी से जल्दी कागज़ के रूप में परिवर्तित करना। तो पॉलिसी के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल है हम उसी को लेंगे, हमें कोई सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत से काम पहले से कर रखे। अब जैसे बताता हूँ कि आपको एक पॉली हाउस लगाना है, तो गाजीपुर ज़िले में पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, यूपी गवर्नमेंट की 50% सब्सिडी की स्कीम है, और मैक्सिमम 30 लाख रुपए की सब्सिडी है। 60 लाख रुपए अगर पॉली हाउस लगाते हैं आप, तो 30 लाख रुपए सरकार देगी। देखिए इसमें कितनी बड़ी योजना है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। क्यों? कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो नौकरी ढूंढते हैं, पढ़ा लिखा आदमी खेती की तरफ नहीं जाता है। देखिए मैं कपड़ा पहना हूँ और मैं खेती करता हूँ, सारे मेरे खेत लगे हुए यहाँ पे, मैं 53,000 हेक्टेयर में खेती करता हूँ और ऐसे कपड़े पहनता हूँ, किसान हूँ, लैपटॉप लेके घूमता हूँ, मेरी खेती सारा इसके माध्यम से चलता है। हमने लगभग 70 पेटेंट हमारी संस्था के माध्यम से अप्लाई किए हुए हैं, जो खेती के छोटे छोटे आयामों को काम करेगी। किसान की आय कैसे कम हो, कैसे बढ़े, लागत कैसे कम हो, इन सब विषयों को लेकर के हम पिछले 8-9 साल से लंबे समय से काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत का किसान स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी हो, ऐसा लैपटॉप के माध्यम से खेती के सारे काम करते हो, खेत में ही आलू उगाए और वहीं पे आलू को प्रोसेस करके चिप्स बना दे, फ्लेक्स बना दे, तो किसान पैसा कौन कमाएगा। तो आप देखेंगे हमने किसानों के लिए यहाँ से शुरुआत की। देखिए खेत, जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, भराई, धुलाई, भंडारण, वितरण, इतने ही खाली काम दूसरे के, इसमें सब किसान की भागीदारी होनी चाहिए, ये होती नहीं। किसान जिस दिन खेत से आपके घर का रसोई तक पहुंचा देगा, तो उससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए संजय जी, हमने सुना है आप एक समाज सेवी हैं, एक उद्योगपति भी हैं, उसके साथ साथ आप में के अंदर एक और कला है, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये बहुत ही एक मन के नज़दीक वाली बात है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। तो एक स्थिति ऐसी थी, जब मैं कक्षा 8वीं-9वीं में पढ़ता था, तो हमारे चाचा का मर्डर हो गया, आतंकवादियों ने मार दिया उनको। पिताजी हमारे मानसिक रूप से परेशान हो गए और ऐसी स्थिति आ गई कि हमको फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मुझे मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन जो मन की इच्छा थी और मन की शिक्षा थी वो दबी नहीं। एकलव्य की भांति अपना काम करता रहा मैं, और स्वयं को अपना गुरु बनाया, और स्वयं से कैसे हम सीख सकते हैं इसके लिए एक पुस्तक लिखी, टीचर। भगवान कृष्ण को मैंने अपना आराध्य माना, भागवत गीता को अपने गुरु माना, और भागवत गीता से सीख पढ़ करके अखबार, टीवी चैनल, पुस्तकों, बड़े बड़े लोगों से इंस्पिरेशन ले करके और अपने जीवन की चीज़ों को हमने समझने के बाद में ऐसा लगा कि जो चीज़ें मैंने सीखा हूँ, एकलव्य का गुरु कौन था? कोई नहीं था। क्यों नहीं हम दूसरे को भी सिखाए। तो सेल्फ मोटिवेटेड होने के माध्यम से पुस्तक टीचर लिखी। इसके बाद मैंने पुस्तक लिखी एक नचिकेत, कि आपके घर में कई ब्रिलियंट बच्चे हो,
कुशाग्र बेटा कैसा हो, कुशाग्र बेटियां कैसी हो, कैसे हमारे घर में एक जो भारतीय परंपरा के अनुसार संयुक्त परिवार उसमें रहा जा सकती है, पुस्तक लिखी। फिर एक पुस्तक मैंने लिखी, ये माधव भाई एक पाकिस्तानी हिंदू। मैं पाकिस्तान गया, वहाँ के में रह रहे हिंदुओं के बारे में जाना, उनकी पीड़ा समझी, इनको मैं वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान ला करके सेटल किया। और जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी संस्कृति का। तो हिंदू को लोग धर्म कहते हैं, धर्म एक हिंदू के लिए हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए संस्कृति है। भगवान कृष्ण ने कहा है वसुदेव कुटुंबकम, आराध्य हैं जिनको मैं एक दैविक शक्ति के रूप में मानता हूँ। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मैं इनके बारे में तो क्या लिख सकता हूँ। इस पुस्तक का मैंने संपादन किया है और एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो काम किए हैं कि कैसे एक सामान्य परिवार का आदमी, चाय बेचने वाला, चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बनता है और पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का नारा देता है। G20 इन्वेस्टर समिट में बात करता है, ब्लू इकोनॉमी की बात करता है, ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए सर, अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग युवा सबसे स्पेशली हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। क्या उसका रीज़न है कि युवा आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो मैं ये मेरी गियर क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट सॉल्ट एंड पेपर लुक को मत देखिएगा। मैं दिमाग से युवा हूँ, दिल से युवा हूँ, जज्बे से युवा हूँ। उम्र तो एक नंबर है और युवा ही भारत देश का भविष्य। 65% जनसंख्या इस देश में वो है जिसकी एवरेज आयु लेस देन 35 ईयर है। तो श्रम करने की क्षमता हमारे अंदर, दुनिया को हम भोजन खिला सकते हैं, दुनिया के लिए सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और युवा ही बिल्ट यूथ बिल्ट नेशन, अगर एक युवा को बनाते हैं तो देश बनता है। और यही कारण होगा युवा मुझे फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या आपका लक्ष्य है और कैसे अब आप आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ नई चीज़ें आप आगे लेकर आएंगे? देखिए, जो देश की अब 2 लक्ष्य मेरे जीवन के बचे हैं। एक, जो बेरोजगार युवा हैं खास करके गांव के, उनको हर हाथ में काम देना, हर जेब में दाम देना। और मेरा पूरा भारत के लिए नक्शा रोड मैप तैयार है। परंतु भारत देश की बात करने से पहले मैं एक जिले की जीडीपी को हिलाऊंगा और प्रूफ करके बताऊंगा। जब कंसेप्ट टू कमीशन पे चला जाएगा तब भारत देश की पूरी बात करेंगे। गौ माता की गोबर से अंत्येष्टि करने का काम करना, इसके मशीन हमने बना दी, गोकास्ट मशीन। अंतिम और तीसरा लक्ष्य यह है कि खेती में कैसे इनपुट्स को कम किया जाए कि किसान, प्रथम लागत ही कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। लागत को कम करना ही मेरे लक्ष्य है। इसके लिए हमने बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस बना दिए, जिसका मैं आपको दे दूंगा। जैसे बैल चालित स्प्रिंकलर है, मल्टीपर्पज़ थ्रेसर है, ट्रैक्टर बनाया हमने, ये देखिए नंदी ट्रैक्टर है। देखिए ये थे हमारे साथ संजय शेरपुरिया जी, जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में बताया। और देखिए अपने उद्योग को छोड़कर एक समाज सेवा में लग गए। वहीं देखिए कोरोना जैसी भयावह जो बीमारी थी, वहाँ पर इन्होंने अपने गाजीपुर में जो इनका पैतृक गांव है, वहाँ पर उतरकर लोगों की मदद की। अंत्येष्टि के लिए देखिए लकड़ियाँ नहीं थी तो लकड़ी बैंक का भी प्रबंध इन्होंने किया। और देखिए आगे और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए सभी से कहेंगे देश अपना है, अपने लिए सोचें, देश के लिए सोचें, ताकि भारत एक बार फिर नंबर 1 बने और लोग भारत को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली।